हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं चॉकलेट फ्लेवर का पाव केजी का केक बनाने जा रही हूँ। वैसे एक बात बोलूँ, मुझे है ना ऐसे छोटू छोटू ही केक का ऑर्डर मिलता है। 1 केजी का तो बहुत कम ही मिलता है, लेकिन थोड़े टाइम पहले 2-4 तो 1 केजी का ही मिला था। लेकिन अभी है ना मुझे छोटे ही छोटे केक का ऑर्डर मिलता है। चलो वो भी शुक्र है, कम से कम मिलता तो है। और ये पाव केजी का केक मैंने इसका 160 चार्ज करी हूँ। और इसके लिए मैं 50 ग्राम प्रीमिक्स ली हूँ और 100 ग्राम व्हिपिंग क्रीम ली हूँ और 40-50 ग्राम चॉकलेट पकड़ सकते हैं, डार्क कंपाउंड। क्योंकि उसका मेजरमेंट मेरे पास नहीं है, इसलिए क्योंकि गनाश मेरे पास बना हुआ रखा था पहले का, इसके लिए मैं वही यूज़ करी हूँ। और गनाश का तो कोई इशू ही नहीं रहता है कि वो आप पहले का नहीं यूज़ कर सकते हैं, व्हिपिंग क्रीम का रहता है। अगर आप बेस भी बना कर रखे रहेंगे ना अपने फ्रिज में 1 हफ्ते तक का, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, उसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन उसको आपको अच्छे से रैप करके रखना रहेगा, नहीं तो वो उसमें पानी छोड़ देगा, ऐसा रहेगा। अगर आप अच्छे से रैप करके रखे रहेंगे ना, तो आप 1 हफ्ते तक अपने फ्रिज में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता है। बेस में मैं खुद रख के ट्राई कर चुकी हूँ एक बार। वैसे हमेशा नहीं रखती हूँ, एक बार इत्तेफाक हुआ था कि मुझे कहीं जाना था, तो मैं सोची मैं केक बना कर लेकर जाऊँ, तो उसके लिए मैं बेस बना ली। लेकिन मेरा वहाँ जाना कैंसिल हो गया और ऑर्डर भी नहीं आया, तो इसके लिए वो 4-5 दिन तक मेरा बेस फ्रिज में रखा रह गया। तो एंड टाइम पे है ना मुझे घर के लिए ही बनाना पड़ा वो बेस का। मैं बोली कितने दिन तक का रखे रहूँ, ऑर्डर तो आया नहीं। तो मैं बना के जब घर पे खाई ना उसको, तो टेस्ट एकदम अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं था। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। और मैंने सारे लेयर को शुगर सिरप से सोक करी हूँ, व्हिपिंग क्रीम में चॉकलेट डाली हूँ और ऊपर से भी चॉकलेट डाली हूँ, आप लोग देखे ही होंगे। और फिर ये इसकी फाइनल फिनिशिंग कर रही हूँ। केक बहुत छोटा ही है, आप लोग को शायद बड़ा दिख भी रहा हो, लेकिन है ना छोटू सा ही केक है। और ये डिज़ाइन बनाने के लिए है ना मैं पहले कुछ और सोची थी, मेरे दिमाग से एकदम निकल गया। मुझे ये हार्ट शेप में बनाना था। जब मैं इसकी फाइनल फिनिशिंग कर दी ना, फिर मुझे याद आया कि अरे ये तो हार्ट शेप का था। कस्टमर ने डिज़ाइन नहीं बोले थे, मैं खुद से सोची थी कि हार्ट शेप में कुछ अच्छा बनाऊंगी। लेकिन जो बोलते नहीं है कि करो कुछ हो कुछ जाता है, वही मेरे साथ हुआ। और मैं इसको बिगाड़ नहीं सकती थी, क्योंकि मैं 100 ग्राम ही व्हिपिंग क्रीम व्हिप करी थी। अगर मैं इसको बिगाड़ के वापस से हार्ट शेप में बनाती, तो फिनिशिंग के लिए मुझे और भी क्रीम लगता। फिर मैं उतने के लिए वापस से व्हिप करूं, इसके लिए मैं बोली जाने दो, कस्टमर की तो डिमांड है नहीं। हाँ, ये अलग बात है, मुझे आप लोगों के लिए कुछ अलग लाना था, वो मैं नहीं ला पाई। इसके लिए मुझे बहुत ही अफसोस हुआ, लेकिन जाने दो, नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर वो डिज़ाइन बनाऊंगी। और ये मैं ऊपर गनाश डाली हूँ। गनाश है ना थोड़ा ज़्यादा थिक था, इसलिए ऐसा हो गया। मैं जो बार बार ऐसा टर्न टेबल अपना घुमा रही हूँ ना, उससे क्या होता है ना कि वो है ना फैल जाता है। अगर आप ऐसा करेंगे, कभी आपके पास कम गनाश रहे, मेरे पास कम नहीं था, लेकिन वो थोड़ा थिक था, इसके लिए ऐसा हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, उससे कोई इशू नहीं आया। आप एंड तक देखना, अच्छा ही बना होगा। अगर आप कभी होम बेकर से केक लेकर खाएंगे ना, तो आप बेकरी का केक खाना भूल जाएंगे। इसलिए नहीं कि बेकरी वाले अच्छा नहीं बनाते हैं, वो इसलिए कि कोई भी होम बेकर है ना पहले से स्टोर करके अपने घर में नहीं रखती है। जब भी उसको ऑर्डर आता है, वो फ्रेश आपको बना कर देती है। इसलिए मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जब भी आप ऑर्डर दें, तो आप अपने नियर जहाँ भी कहीं रहते हो, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो घर में ऐसा काम करते होंगे, तो आप उनको वो ऑर्डर दीजिए। उससे 2 फ़ायदे होंगे, एक वो घर में बैठ कर रही हैं, उनका भी फ़ायदा होगा। आप शॉप से ले रहे हैं, तो आपका तो कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है, आपका तो एक्स्ट्रा ही पैसा जाता है। आप अगर होम बेकर से लेंगे, तो आपको प्राइस में भी कम मिलेगा केक, और केक फ्रेश भी मिलेगा। आप एक बार ज़रूर टेस्ट करके आपके नियर में जहाँ भी हो लें। उसके बाद अगर आपको ना पसंद आए, तो आप बेकरी से लें। और मैं उम्मीद करूँगी कि आपको 100% होम बेकर से जो लेंगे ना, वो पसंद ही आएगा। और ये देखिए, मैं ऊपर है ना 3 रोज़ बना दी हूँ। मैं बोली ना मैं डिज़ाइन कुछ और बनाने वाली थी, और मेरे से कुछ और हो गया। और मैं गोल्डन डस्ट लेके नोजल में डिप कर करके ये डिज़ाइन बनाई हूँ। और है ना 3 रोज़ रखी हूँ और चॉकलेट की गार्निशिंग कर दी हूँ, क्योंकि है ना आजकल केक में चॉकलेट की गार्निशिंग नहीं रहती है ना, तो अपने कस्टमर है ना हैप्पी नहीं होते हैं। इसके लिए मुझे लगभग हर केक में रखना ही पड़ता है, चाहे मेरा मन हो चाहे ना हो, क्योंकि उन लोग को ना वही डेकोरेशन पसंद आता है। और ऊपर से मैं थोड़ा सा सिल्वर डस्ट करी हूँ, और नीचे है ना मैं बॉर्डर दे दी हूँ। और ये केक 300 में तैयार हुआ था, तो वो पाव केजी ही रहा होगा, बोर्ड का भी तो वज़न रहता है। मैं आपको आगे वेट करके भी दिखाती हूँ, ये देखिए।
और आप लोग को अगर मेरा ये केक पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और एक कमेंट तो आप कर ही सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं इससे भी अच्छा केक बनाने की कोशिश करूँगी और उम्मीद करूँगी कि आप लोग को ये केक पसंद आया होगा। और ये है केक का फाइनल लुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।